हेलो प्यारे साथियों, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया। आगे दोस्तों देखिए, इस टाइप के कुछ प्रश्न और भी हम लिए इस क्लास में। यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीचर जो है एग्जाम 8/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया। इसी तरीके से आगे भी दोस्तों इस प्रश्न को देखें, यह भी प्रश्न आपका बीपीएससी 11-12 26/8/2023 को जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया। आगे भी देखिए, इस प्रश्न को देखें, यह प्रश्न भी दोस्तों आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 को जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया। तो जितने भी प्रश्न लिए हैं मेरे प्यारे भाई, ये सभी प्रश्न आपके जो है बीपीएससी की किसी न किसी टीआरई एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। यदि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको जो है कि सरलीकरण, यहाँ पे देखिएगा आप लोग जो है, हाँ यहाँ पे सरलीकरण, जैसा कि आपको पता है, यदि आप जो है पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स प्राथमिक के लिए, या दोस्तों आप जूनियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों हम आपको बता दें सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। पिछले टीआरई फर्स्ट में भी पूछा गया, टीआरई सेकंड में भी पूछा गया, टीआरई थर्ड में भी पूछा गया। ठीक है, लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके डेफिनेटली इस चैप्टर से आते ही आते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है गणित के चैप्टर्स हैं जहां से आपके जो है शिक्षक भर्ती में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप जो है, ये पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। सरलीकरण दूसरा चैप्टर है घातांक करणी, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव अभिन्न, आयु प्रतिशतता, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, लाभ हानि से, छूट से, औसत से, साझेदारी से, अनुपात समानुपात से। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन आने दोस्तों डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपके आते हैं। यहां से देखेंगे सरलीकरण की बात कर लीजिए तो सरलीकरण से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके पहले क्लास में दोस्तों आपको संख्या पद्धति करा दिए हैं, सरलीकरण आपको करा रहे हैं। तो आज इस क्लास में सरलीकरण के बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं, सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिए। इससे क्या होगा, अगर इन प्रश्नों को आप तैयार करते हैं तो डेफिनेटली टीआरई फोर्थ में आपके 102 नंबर दोस्तों इस क्लास से सिर्फ आपके तय हो जाएंगे गणित के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखते हैं। ये चैप्टर्स है दोस्तों जहां से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आपको बता दें, सरलीकरण आज हम आपको करा रहे हैं, इसके बाद घातांकरण कराएंगे। एक एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर सब कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए देखते हैं, ये पहला प्रश्न आज की क्लास का ये रहा। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे इस क्लास को आप देख पा रहे हैं, आप अपने साथ रफ और पेन लेकर के जरूर बैठें। ठीक है, हम आपको अपने हर क्लास में 10 से 15 सेकंड का आपको टाइम देते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, आप इस प्रश्न को दोस्तों देखिए, क्या है प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या है प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9th तक हम इसके पहले वाली क्लास में सरलीकरण के देख लिए थे, 10 नंबर से हम लोगों को देखना था। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 का मान क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, 5 ऑप्शंस के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे पूछा गया। जब भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो जो यहाँ पे दिया रहता है, जैसे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है, और किसका हमको मान निकालना है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 को मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर किया करिए। तो पहले हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो जब मेरे प्यारे भाई दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 1/x का क्या, होल स्क्वायर, इक्वल टू 5 का स्क्वायर। हो गया दोनों पक्षों का वर्ग। आप जानते हैं ये आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी ये जहां पे x है इसको a मान लीजिए और b को मान लीजिए 1/x। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे इस फार्मूले पे सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b है तो 1/x का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे x माने तो x हो जाएगा, b की जगह 1/x हो जाएगा, यहाँ पे क्या इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बचा, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप बताइए अगर इधर प्लस 2 है तो उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 23 आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है, 4 का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 23 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से पुनः एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे पुनः मतलब दोबारा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए कर लेते हैं, दोबारा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 23 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों किए, यहाँ पे हमको 4 चाहिए। चलिए सेम फार्मूले पे लगा लेंगे, इसको हम a मान लें, इसको क्या मान लें b मान लें, तो ये हो गया बीच में क्या है प्लस, तो a प्लस b का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर लिख लिए प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, 23 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई याद होगा आपको 529 होता है। ठीक है, नहीं पता है तो 23 में 23 का आप क्या कर लीजिएगा गुणा कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x के पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू ये 529 है, ये इधर प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 529 में से 2 को घटा लीजिए तो 527 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसका जो आंसर है x के पावर 4 प्लस x 1/x पावर 4 का मान आ गया 527। क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर 527 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, इसको ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही प्रोसेस लगाने का सिंपल तरीके से आप लगाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लगाएंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या दिया 5, x के पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान पूछ रहा है, तो पहले एक बार इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग किया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ गया 23। लेकिन हमसे पूछा क्या है x के पावर 4, तो पुनः एक बार जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पुनः एक बार क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तब हमें x पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान 527 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, ये रहा देखिए, देखते हैं दोस्तों 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इस क्वेश्चन को आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, बीपीएससी टीचर 9 10th 8/12/2023 में प्रश्न पूछा गया। चलिए लगाएं इसको आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, इस जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए लगाते हैं यहाँ पे। चलिए आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना तो आता होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए यहाँ पे 1 है तो नीचे क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस ब्रैकेट में तो ये आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई 3 हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग करते क्या है इसका इसमें भाग देते हैं, तो 1 का भाग 3 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 का ऊपर वाले में गुणा किया जाता है तो 3 का गुणा 1 में करिए 3 1 कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 3 का भाग 3 में दीजिए तो 3 1 कम 3 होगा मेरे प्यारे भाई, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ नीचे 1 ले लीजिए, इसमें भी 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 का भाग 4 में दीजिए 4 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ पे, फिर 4 का भाग 4 में दीजिए और यहाँ पे 1 हो जाएगा, डॉट 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 है, यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और नीचे इसका जो एलसीएम हो जाएगा 1 और n का एलसीएम n हो जाएगा, 1 का भाग n में देंगे तो n टाइम्स आएगा, और n का गुणा 1 में करेंगे तो n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए, और n से n कट जाएगा, 1 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा।
चलिए भाई, दो में से एक को घटा लीजिए मेरे प्यारे भाई। दो में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, दो में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा एक, और यहाँ पे हो जाएगा दो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू समझा जाएगा, इन सभी के बीच में क्या है, इनटू समझा जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुणे हो जाएगा। तीन में से एक घटाइए तो दो हो जाएगा, अपान यहाँ पे तीन हो जाएगा। यहाँ पे इनटू लगा लेंगे, चार में से एक जाएगा तो तीन हो जाएगा, अपान चार हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉट 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 है, इसके बाद है n माइनस वन अपान n है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कोई कैंसिल हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। दो से ये कैंसिल हो जा रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, दो से। दो से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो से दो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए तीन से ये नीचे वाला, ये तीन से ऊपर वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये चार नीचे है, इसी तरीके से ऊपर चार आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। हम देख क्या रहे हैं, देखिए क्या ध्यान से मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आप जानते हैं कोई भिन्न होती है तो ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हर था, इससे ये कटा है, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से कट रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले से कट रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले से कट रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई नीचे नंबर आएगी, इस नीचे वाले टर्म से ये ऊपर वाला कट जाएगा। फिर से समझिए मेरे प्यारे भाई, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाली नंबर कटी, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाली नंबर कटी, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाली नंबर कटी। चलते चलते जब आप आगे जाएंगे तो इस नीचे वाले नंबर से ये वाला नंबर ऊपर वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर एक बचा मेरे प्यारे भाई, नीचे क्या बचा, n बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/n। फिर से समझ लीजिए, जब भी दोस्तों आप जब इस तरह के क्वेश्चन को आप लगाएंगे, तो जब भी अगर नीचे वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से कट रहा है, तो यहाँ पे अगर ऊपर वाला टर्म बचेगा तो यहाँ पे नीचे वाला टर्म बचेगा। यानी यदि यहाँ ऊपर वाली संख्या बचेगी तो यहाँ नीचे वाली संख्या बचेगी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर 1/n होगा, जो कि मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हो, यहाँ पे 1/n है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 1/n हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये रहा सेम उसी तरीके का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बीपीएससी 11th-12th में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको आप लोग लगाइए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है मेरे प्यारे भाई, इसको आप लोग लगाएंगे। चलिए लगाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 12th नंबर का, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सेम वैसा ही प्रश्न मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो वन ले लेंगे, यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं। लिख लिया हमने वन वन। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब 1/1 प्लस 1/2 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे 4 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 120, और यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप बताइए 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा मेरे भाई, अपान 2 हो जाएगा। कुछ नहीं तो इनटू समझेंगे, इनटू लगा लेंगे। 3 और 1 मिलकर के 4 हो जाएगा, अपान 3 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। 4 और 1 मिलकर के 5 हो जाएगा, अपान 4 हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 121 बटे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए क्या कोई किसी से कैंसिल हो रहा है मेरे प्यारे भाई, क्या कोई किसी से कैंसिल हो रहा है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर वाले से ये नीचे वाला कैंसिल हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इस संख्या से 3 ये वाली संख्या कट गई, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हुआ। इसी तरीके से ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हुआ, इसी तरीके से ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हुआ। ठीक है, इस ऊपर वाले से ये नीचे वाला कैंसिल हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई आगे जब चलते जाएंगे, ठीक है, आगे जब चलते जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे वाला, यहाँ पे टर्म बचा है, यहाँ पे नीचे क्या बचा है, 2। तो हम आपको बता रहे हैं एक ट्रिक, समझिएगा आप लोग। अगर यहाँ पे नीचे वाली संख्या बचेगी, यहाँ पे नीचे वाली संख्या बचेगी तो यहाँ ऊपर वाली संख्या बचेगी। फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ नीचे वाला अंक बचेगा, नीचे वाली संख्या बचेगी, तो यहाँ ऊपर वाली संख्या बचेगी। अगर यहाँ ऊपर वाली संख्या
बचेगी तो यहाँ नीचे वाली संख्या बचेगी। आप बताइए यहाँ पे 3 तो कट गया था, बचा था क्या 2, तो यहाँ ऊपर वाला बचेगा 121, तो हो जाएगा हमारा आंसर 121, नीचे क्या हो जाएगा 2। क्या 121/2 किसी ऑप्शन में है? नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, भाग लीजिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा, उनको उतारेंगे तो जीरो बढ़ा के डेसिमल 60.5, ये किसी ऑप्शन में है? मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 60 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, 10 सेकेंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएं। क्वेश्चन क्या है? 3/4 ⁻6 इंटू 4/3 ⁻8 इक्वल टू 3/4 तो n का मान पूछा है। ठीक है, ये घातांक और करड़ी का सवाल है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे प्यारे भाई, तो सबका जो आधार वो सेम कर लिया करिए, सबका आधार एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 3/4 है तो यहाँ पे भी 3/4 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3/4 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ 3/4 है, बिल्कुल सही। यहाँ 3/4 है, बिल्कुल सही सर। यहाँ तो 4/3 है, यानी इसको भी हमको बनाना होगा 3/4। कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे भाई? चलिए देखते हैं। ये 3/4 है तो 3/4 रहने दीजिए, पावर -6 है इंटू। ठीक है, आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी में, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि यदि a की पावर -m है, ठीक है, यदि a की पावर -m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, यह दोस्तों अगर a के पावर 1/a के पावर m है, तो इसको जब रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो a के पावर -m कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 4/3 है, तो जैसे ही हम लोग इसको जो है 3/4 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, -8 की जगह क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम भिन्न बदलते हैं, जैसे a के पावर -m है, जब नीचे आया तो प्लस हो गया, अब जब नीचे रहेगा तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी भिन्न बदलते हैं तो साइन बदल जाता है। जैसे 4/3 है, -8 है, तो 3/4 यहाँ पे +8 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 3/4 पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, एक और आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, a के पावर m है इंटू a के पावर n है, यानी दोनों का अगर बेस सेम है, आधार सेम है और इंटू में है, तो पावर ऐड हो जाती है, a के पावर m प्लस n हो जाती है मेरे प्यारे भाई। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दें 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4, दोनों का आधार सेम है, इसलिए 2 के पावर 3 और 4 को जोड़ लेंगे, 7 कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे मेरे प्यारे भाई देखेंगे 3/4 है, 3/4 है, दोनों का आधार सेम है, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो 3/4 और यहाँ पे क्या है -6 है, तो -6 रहने दें, यहाँ पे +8 कर लेंगे, इक्वल टू 3/4, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ पे 3/4 तो रहेगा ही मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह है, माइनस है प्लस है, घटा लेंगे 2 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए प्लस है। देखिए 3/4 3/4, यदि आधार सेम होता है तो आधार दोनों हट जाते हैं, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। तो n का जो मान है वो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर नहीं मिला, नहीं मिला, क्या नहीं मिला। चलिए देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में 2 है। 2 तो आंसर इसका आ रहा है मेरे प्यारे भाई। एक यहाँ पे दिया है 3 4, डी वाला उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे मुझको लग रहा है इसका आंसर मेरे प्यारे भाई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपका जो है कि बीपीएससी स्कूल टीचर में 24/8/2023 शिफ्ट फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया। मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पे दिया गया प्रश्न है कि 4 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/3 के पावर 2 -2 का सरलीकृत रूप है। अभी हमने आपको बताया है a के पावर यदि -m है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m, यानी अगर यहाँ माइनस है इसको हम प्लस करना चाहते हैं तो बस भिन्न को क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो बताइए यहाँ 4 के पावर -1 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 1/4,
लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 8 के पावर -1 है तो 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड है, डिवाइडेड का सिंबल बना लेते हैं। हमने आपको बताया है अगर कोई चीज नीचे माइनस में है, अगर इसको प्लस करना है तो बस भिन्न को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे a के पावर यहाँ पे दिया है a के पावर -m ऐसे, और इसको हमने प्लस करना चाहते हैं तो बस इसको उठा करके कहाँ पे लेते चले जाएं, ऊपर, तो a के पावर क्या हो जाएगा m, नीचे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको माइनस इसको प्लस करना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करेंगे, 3/2 है 3/2 रहने देंगे, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 8 एकम 8 ये हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3/2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 और 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3/8 हो जाएगा। अब ये आपको पता है ये डिवाइड है, अगर ये इनटू में बदलता है, किस में बदल लेते हैं इसको, इनटू में बदलते हैं तो भिन्न बदल जाती है, 9/4 होता है तो 4/9 हो जाता है। कैंसिल कर लीजिए, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऊपर क्या बचा मेरे प्यारे भाई, 1 बचा, नीचे क्या बचा, 6 बचा। देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिया है, 1/6, 1/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। यह भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में यह प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को भी आप लगा करके दिखाएं, क्या हो सकता है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया मेरे प्यारे भाई प्रश्न कि जो है यदि 1/5 और 3x इक्वल टू 0.008 हो तो 0.25x का मान यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, 1/5 है तो 1/5x है, पावर 3x है तो 3x रहने देंगे। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई 8 है तो 8 लिख लीजिए, यहाँ डेसिमल है दशमलव तो यहाँ 1 लिख लीजिए, और डेसिमल के पीछे 1 2 3 0 लगा लीजिए। इसको भी हमने भिन्न में बदल लिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 है तो 1/5 लिख सकते हैं, पावर 3x तो 3x हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 लिख सकते हैं, अपान ये 10 लिख सकते हैं, पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे किया हमने, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, इसलिए हम इसको पावर में चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये पावर में है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 कम 2, 2 5 10 हो जाएगा, तो 1/5 पावर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1/5 पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दोनों का आधार सेम है, यहाँ पे मेरे प्यारे भाई दोनों आधार हट जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 3। आपको पता है ये इधर इनटू में है तो x बराबर हो जाएगा 3/3, कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1। जब x बराबर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तो इसका मान पूछा है, तो 0.25 के पावर क्या लिख लेंगे, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 ही हो जाएगा। ठीक है, आंसर 0.25। क्या किसी ऑप्शन में है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न, ठीक है, इसको आप बताएं, इसको सॉल्व करें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको लगाएं आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, इसको आप लोग लगाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और कहा है का मान है। जब भी इस तरह का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, इस तरह के प्रश्न अलजेब्रा की आइडेंटिटी पे डायरेक्ट लगते हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना, बस आपको ये सोचना है किस वाली आइडेंटिटी पे लग सकता है। अगर मेरे प्यारे भाई आप ये बताइए, अगर मैं 467 की जगह, 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे मैं 467 की जगह इसको अगर मैं ए मान लूं और 359 को बी मान लूं, ठीक है, अगर मैं 467 को ए मान लूं, 359 को बी मान लूं, तो इस पे इसको हम रखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो मेरे प्यारे भाई 2 रहने देंगे, इनटू ब्रैकेट में। यहाँ पे ए है तो बस इसकी जगह ए रख लें, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 359 की जगह बी लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और इसका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। इसी तरीके से माइनस, यहाँ 2 है तो 2 गुणे 467 की जगह क्या हमने माना है, ए माना है तो ए लिख लेंगे, इनटू 359 की जगह क्या माना है, बी माना है तो बी लिख लेंगे। ठीक है, अपान ब्रैकेट इस तरह से बंद हो जाएगा, अपान हो जाएगा। इसके जगह हमने क्या माना है, ए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसके जगह बी माना है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे लगाते हैं इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे मेरे प्यारे भाई देखेंगे, यहाँ पे 2 है और ब्रैकेट में ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 है, फिर ब्रैकेट में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह हम लिख रहे हैं प्लस क्या हो जाता है 2ab होता है। यहाँ पे इसका गुणा होगा तो माइनस 2ab हो जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2 फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ई वाला भी इससे हमारा कट गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई 2 है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बीपीएससी के टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए। यहाँ पे मेरे प्यारे साथी देखेंगे, अगला चैप्टर मैं आपको घातांक, करड़ी एवं वर्गमूल, घनमूल का कराऊंगा, ठीक है। इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए हैं। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलीश कोचिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल से दोस्तों जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल से अवश्य ही जुड़ जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।